ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएंगे कि ओपी जैन और जिलेराम शर्मा को अब सरेंडर करना होगा। अपने हिसाब से एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार करेगी या उनको सरेंडर करना पड़ेगा। जी हां, कम्बोपुरा पूर्व सरपंच मौत मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री ओपी जैन, पूर्व सीपीएस जिलेराम शर्मा और ओपी जैन के पीए राजेंद्र शर्मा को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने तीनों की अग्रिम जमानत याचिका ठुकरा दी है। साथ ही तीनों को एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। कम्बोपुरा के पूर्व सरपंच करम सिंह की मौत के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री ओपी जैन, पूर्व सीपीएस जिलेराम शर्मा और ओपी जैन के पीए राजेंद्र शर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तीनों आरोपियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर एक हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। हमारी उन्होंने जो अपनी एंटिसिपेटरी बेल डाली हुई थी उसको खारिज किया है और उसमें कोर्ट ने आदेश किए हैं कि उनको 7 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में सरेंडर करना है। क्या दलील क्या दी गई थी उनकी तरफ से? उनकी तरफ से दलील ये दी गई थी कि जी हम जो है ना पूरे पिछले जो है ना 2-2.5 साल से हमको इनको कोऑपरेट कर रहे हैं, सीबीआई को कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इनको जब भी हमें कुछ सीबीआई कोर्ट बुलाती है या सीबीआई इंक्वायरी होती है तो हम उसमें सहयोग करते हैं। वो सीबीआई जो है ना अपने हिसाब से एक हफ्ते के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार करेगी या उनको सरेंडर कराना पड़ेगा कोर्ट में। ठीक, मैं बस ये क्लियर करना चाह रहा था कि एक हफ्ते का उनको सरेंडर का टाइम दिया है। इसमें जो कि गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती? नहीं, गिरफ्तारी हो सकती है। पूर्व सरपंच करम सिंह के परिजनों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। परिजनों के मुताबिक आरोपी बाहर रहकर उन पर दबाव बना रहे हैं। इतना ही नहीं, करम सिंह के बेटे ने ये भी खुलासा किया है कि ओपी जैन की ओर से उन्हें 2 करोड़ रुपए और थानेदार की नौकरी की पेशकश भी की गई थी। मैंने उनको प्रूफ भी दिया है इसका और मतलब मेरे परिवार को और मेरे रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि भी हम किसी तरह मान जाएं। रिश्वत की बात करें, आपको पैसा देकर चुप करवाना, कितना, किसके द्वारा? लगभग 2 करोड़ अमाउंट, जबकि मैं +2 पास हूँ। मेरे को थानेदार की नौकरी तक के ऊपर किसके द्वारा कहा? किससे अप्रोच किया था? ये इन्होंने कोई एजेंट है, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कि मैंने सीबीआई को बता चुका हूँ। एजेंट किनका था? ये ओम प्रकाश जैन। फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक हटने के बाद सीबीआई को तीनों आरोपियों की तलाश है। काबिले गौर है कि 29 अगस्त को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद तीनों आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने 10 सितंबर तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। 10 सितंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को फैसला आया तो ओपी जैन, जिलेराम शर्मा और राजेंद्र शर्मा को राहत नहीं मिली। एवन तहलका, हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विचित्र शर्मा की रिपोर्ट। वहीं पंचकुला के सीबीआई कोर्ट के गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद और हाईकोर्ट की गिरफ्तारी पर रोक लगने से पहले सीबीआई ने दोनों आरोपियों के घर पर दबिश दी थी, लेकिन दोनों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। इनेलो का आरोप है कि सरकार के दबाव के चलते सीबीआई ने दोनों नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया। क्या लगता है, क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है? गिरफ्तार तो सरकार ने बचाया उनको। अगर सरकार गिरफ्तार करना चाहती उनको तो पायलट एस्कॉर्ट दोनों दी हुई थी और जिस समय उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, गैर जमानती वारंट मिले, उनके पास सारी पुलिस की जिप्सियां आगे पीछे थी, गिरफ्तार कर सकते थे। ये तो बचाने पे लगे हुए हैं। उनके ऊपर तो हत्या का और करप्शन का पर्चा और दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई खुद मानती है। साथ ही इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी हुड्डा सरकार पर निशाना साधा है। आज मुख्यमंत्री की नीति और नियत उसका पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री जो अपने आप को कहता है कि बहुत ही सज्जन है, उसको बेनकाब हुआ है। वास्तव में चाहे वो अपना घर की बात हो, चाहे आज ओम प्रकाश और जिलेराम की बात हो, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त था। मुख्यमंत्री की पुलिस ने क्लीन चिट दी, मुख्यमंत्री की पुलिस ने इनको बचाया। मुख्यमंत्री की पुलिस ही चाहती है कि दोषियों को निर्दोष साबित करें। तो हाईकोर्ट का फैसला, इसका हम स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि आखिर अंततोगत्वा, चाहे देर ही सही, न्यायपालिका से एक पीड़ित परिवार की, यानी उनकी जो बात थी उसकी विजय हुई है, सत्य की विजय हुई है। वहीं ओपी जैन के अंडरग्राउंड होने के बाद से उनके घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। पानीपत स्थित उनके निवास का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुलवंत सिंह ने। 7 जून 2011 को करनाल के कम्बोपुरा के पूर्व सरपंच करम सिंह की लाश करनाल में मिलने के बाद प्रदेश की राजनीति में जैसे एकदम
भूचाल सा आ गया, क्योंकि आरोप लगे थे परिवहन मंत्री ओम प्रकाश जैन और सीपीएस जिलेराम शर्मा पर। मामला हरियाणा पुलिस को दिया गया, लेकिन जांच सही न होने के चलते सीबीआई को यह मामला सुपुर्द कर दिया गया। 30 अगस्त 2012 से ही सीबीआई इस मामले को देख रही थी और आखिरकार सीबीआई ने 306 और 120B के तहत दोनों पर मामला दर्ज किया और जांच को आगे बढ़ाया। बाद में दोनों की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दी। अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था, तो दोनों की जमानत याचिका आज यहाँ भी खारिज हो गया है। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते बाद ये कोर्ट में सरेंडर करें। फिलहाल दोनों की मुसीबतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। मैं खड़ा हूँ इस समय ओम प्रकाश जैन के माल्टो निवास स्थान पर। ये ओम प्रकाश जैन का घर है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। पहले ये गेट 24 घंटे खुला रहता था, अब यहाँ पर कोई भी आता जाता नजर नहीं आ रहा। जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जब से ओम प्रकाश जैन अंडरग्राउंड हुए हैं तब से यहाँ पर किसी का आना जाना नहीं है। फिलहाल अब ये कहा जा सकता है कि ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा को दोनों को एक बार जेल जाना होगा। पानीपत से कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ कुलवंत सिंह, एवन तहलका, हरियाणा। अपने हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार करेगी या उनको सरेंडर करना पड़ेगा। और अब बात करेंगे आरक्षण पर चल रहे आंदोलन की। तेरह सितंबर यानी कि कल खाप पंचायतों का दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन की कामयाबी के लिए खाप पंचायतें कमर कस चुकी हैं। बड़ी संख्या में खाप पंचायतों के प्रतिनिधि जाट बिरादरी के लोगों के साथ दिल्ली कूच कर गए हैं। खाप पंचायतों के इस प्रदर्शन के लिए हवा सिंह सांगवान की अगुवाई वाले अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का भी समर्थन मिल रहा है। कल होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए खाप प्रतिनिधियों ने खरखौदा में एक बैठक करके रणनीति भी बनाई। सभी भारत के जाट जो है इकट्ठे हो रहे हैं और खाप में और सब संघर्ष समितियां, जितनी भी आरक्षण संघर्ष समितियां थी, वो जो है ना एक दिन के लिए वहाँ जो है ना अपना धरना रखेंगे और सरकार को चेताएंगे कि भाई हमें आरक्षण की जरूरत है। इसके प्रति जो है ना पूरी दहिया खाप ने जो है मीटिंग लिया है। तो प्रदर्शन शुरू होगा और इसको लेकर रणनीति बनाई गई। खरखौदा में जाट नेताओं ने बैठक की और उसमें रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। खरखौदा से एवं संवाददाता कविता शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कविता, आपसे जानना चाहते हैं, कल जो प्रदर्शन होगा, कल जो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ रणनीति जाट नेताओं की ओर से बनाई गई? जाट आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए सुनील चौरान की 3री पुण्यतिथि भी है और इस मौके पर जाट आरक्षण को लेकर जाट आक्रोश रैली की जा रही है, जिसमें हरियाणा की खापे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और न केवल हरियाणा की बल्कि 13 राज्यों की अन्य जैसे मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा समेत पंजाब की जो खाप प्रतिनिधि हैं वो इस आरक्षण की मांग को लेकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल रैली करने जा रहे हैं और इसी को लेकर खरखौदा में भी आज दहिया खाप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जो खाप के प्रतिनिधि हैं वो हर गांव में गए हैं। सरपंच से उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा जो जाट समुदाय के लोग हैं वो इस रैली में पहुंचे ताकि जो आरक्षण की उनकी जो मांग है उसको बुलंद किया जा सके। जी कविता, इससे पहले भी आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन जाट नेताओं की ओर से किया गया है, खापों ने भी उसमें समर्थन दिया है। अब किस तरीके से अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा या फिर किस तरीके से अपनी बातों को रखा जाएगा ताकि आंदोलन सफल रहे? देखिए शारदा, इससे पहले जाटों ने कई बार काफी ऐसे मौके आए हैं जब अपने जो रोष है वो सरकार से दिखाया है और प्रदर्शन भी किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जाट लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जो कल भारी तादाद में दिल्ली जाट कूच करेंगे उनमें उनका यही स्टैंड रहेगा कि अगर सरकार उनको आरक्षण नहीं देती है तो वो जो ये कल धरना दे रहे हैं इसको अनिश्चितकालीन धरने में भी वो तब्दील कर सकते हैं। यानी अब कड़ा रुख जाटों ने अपना लिया है और जाटों का ये कहना है कि आर पार की लड़ाई सरकार से करेंगे और आरक्षण को लेकर ही रहेंगे। जी कविता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, बैठक जो की गई है उसमें रणनीति बनाई गई है कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। आपसे ये जानना चाहते हैं किस तरीके से अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जिससे ये प्रदर्शन या आंदोलन सफल रहे? पूरे जो है ना जाटों ने, पूरे भारत के जाटों ने जो है ना
एक समूह के तौर पे पहले जो अलग अलग पार्टियां बनी थी उनमें से बहुत कुछ इकट्ठे हो चुके हैं जो आरक्षण समितियां थी, और इसमें सभी खाप और जाट जितने भी हैं पूरे भारत को जुड़ चुके हैं। और कल जो है ना हम एक प्रदर्शन करके दिखाएंगे कि भी हमारी मांग है और ये पूरी करनी चाहिए सरकार ने, हमारा अधिकार भी बनता है। अब इतनी जमीनें तो रही नहीं है पहले की तरह के भी वो लैंड लॉर्ड थे, अब लॉर्ड रह गए, लैंड तो खत्म हो चुकी है जाटों के पास। तो सेंटर में जो है ना हम चाहते हैं कि भाई कुछ हिस्सेदारी ओबीसी में हमारी हो, और कल जो बैठक हो रही है हमारी वो इस चीज के लिए हो रही है कि भाई अपनी गैदरिंग अपने भाइयों को जगाएं कि वो उनका हक बनता है और ले जी। सुरेंद्र जी, तो क्या ये माना जाए कि कल जो आपका प्रदर्शन होगा वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा? तो जो है ना कि मैं अपनी कौम के प्रति पहले भी हम हर किसी को बता चुके हैं कि बिल्कुल भी एक तो पहले से ही जो है ना कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है ना यूपी में बड़ी गड़बड़ कर रखी है, तो हर जाट जो है ना कल इससे वॉलंटियर खड़े कर रखे हैं हमने हर जगह, कभी कहीं भी कोई भी जो है ना हादसा ना हो जाए, इसलिए जो है हमने अपने सुरक्षा लड़के बना रखे हैं। सुरेंद्र जी, जानना चाहते हैं आपसे, इसे जाट आक्रोश रैली का नाम भी दिया जा रहा है। आक्रोश की अगर बात की जाए तो किस तरीके का आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है? कि भाई जो जाट जो है ना पूरे भारत के नाराज हैं, क्योंकि अब उनके पास ना ही तो के साधन रहे हैं, तो अपना आक्रोश ही दिखाएंगे वो। बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कोई आक्रोश कुछ नहीं है कि भाई हम उनको बताएं कि भाई हम जो है ना बुरी स्थिति में है जाट पूरे भारत के, उनको जो है ना कुछ अच्छा ही है। जी, साथ ही जैसा कि ये कहा जा रहा है अनिश्चितकालीन धरना भी हो सकता है। अगर कल आप प्रदर्शन शुरू करते हैं तो उसके आगे क्या कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं? कल वहाँ बैठक होगी, उसी में जो है रणनीति बनाई जाएगी, और वो जो सीनियर हैं हमारे वहाँ आरक्षण समितियों के लीडर हैं, कुछ हमारी खाप के जो है ना नफे सिंह नैन जी हैं जिनको अध्यक्ष बना रखा है हमने इस बैठक के लिए और इस बात के लिए, तो वो सब जो है ना वहाँ कल इकट्ठे हो गए और उनमें हम भी शामिल होंगे, तो फैसला लेंगे जैसा आगे की नीतियाँ बनेंगी। जी, सुरेंद्र दहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया जानकारी दे रहे थे कि प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं। खरखौदा में बैठक की गई थी और उसमें जो रणनीतियां बनाई गई हैं उसमें साफ तौर पर ये रखा गया है कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा, अपना आक्रोश हालांकि दिखाया जाएगा। किस तरीके से किसान जो जाट हैं वो नाराज हैं, खफा हैं और अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। और इसी के साथ हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एवं तहलका हरियाणा के साथ। नमस्कार।